श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और अन्य लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य को जीवन जीने का संदेश देती है। भगवान हर श्लोक में कुछ ना कुछ ऐसा समझाते हैं जो बिल्कुल ही कुछ अलग ही होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में समझाते हैं कि मनुष्य चाहे तो भोगों में फंसकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर सकता है और यदि चाहे कि संयम की अग्नि पैदा करके अपने आप को संयमित करके अपना उद्धार कर सकता है। ये सब कुछ मनुष्य के स्वयं के हाथ में है। हम इंद्रियों का उपभोग करते हैं, चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छा खाना अच्छा लगता है अच्छी सुगंध हो हमारे पास, बढ़िया परफ्यूम्स हो। ये त्वचा चाहती है कोमलता, स्पर्श, तो अच्छे प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, बेस्ट कॉस्मेटिक्स का प्रयोग होता है। ये इंद्रियां चाहती हैं अच्छे विषय मिले क्योंकि आनंद मिलता है, उससे सुख मिलता है। और इन विषयों भोग में फंसकर हम बंधनों में फंसते जाते हैं। एक बार कोई चीज़ अच्छी लगी, फिर रिपीटिशन चाहिए, दोबारा चाहिए, बल्कि उससे भी और उम्दा चाहिए, बेस्ट चाहिए। अभी बेस्ट की चाहत क्या करेगी, मनुष्य को फंसाती जाती है। फंसते जाते हैं हम और इस संसार के गहरे बंधनों में घुसते जाते हैं। फिर हमारा स्वार्थ आ जाता है कि ये हमें ही मिलना चाहिए, हम ही अधिकारी हैं। यदि कोई दूसरा चाहता है उस चीज़ को तो हम हाथ नहीं लगाने देते। अपना स्वार्थ और अहंकार ये आड़े आ जाता है। तो स्वार्थ और अहंकार में फंसकर मनुष्य अपने आप को बर्बाद करता है क्योंकि मुक्ति के पथ पर जो नहीं है वो बर्बाद ही है। आप संसार में फंसते जाइए, भटकन का कोई अंत नहीं। परंतु जिस दिन आप सोच लेते हैं नहीं, अब मैं संयमित होऊंगा, अब मैं अपना ध्यान रखूंगा, अपना उद्धार करूंगा, अब मैं परमात्मा की राह पर चलूंगा। परमात्मा की राह पर जो व्यक्ति चलता है वही समझिए अपना उद्धार करता है। तो भगवान कहते हैं कुछ लोग हैं जो भोगों में ही रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो संयमित है, संयम का जीवन बिताते हैं। तो वह विषयों को ही संयम की अग्नि में भस्म करते हैं। जैसे आपका संयम सधेगा, धैर्य आएगा, आप बिना बात के चीज़ों में उलझेंगे नहीं। 10 चीज़ें नहीं चाहिए, एक से ही संतुष्टि। कुछ लोगों को संतोष नहीं होता। अब कितनी भी चीज़ें आ जाएं घर में, परंतु जिसने संतोष करना है वो थोड़े में संतोष करेगा। परंतु जिसमें सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, वो नई से नई चीज़ें चाहता है। उसे रोज़ कुछ नया चाहिए, रोज़ न्यू सेंसेशन। अब रोज़ न्यू सेंसेशंस के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो सकता। जो आत्म संयम का जीवन जीते हैं, उनकी इंद्रियां उनके केंद्र से जुड़ जाती हैं, बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हो जाती हैं। जब अंतर्मुखी हो जाएंगी ये इंद्रियां, तब आप ये बात समझें कि उस समय भीतर एक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अभी परतंत्रता है, डिपेंडेंसी है बाहर की तरफ, बाहर के संसार की तरफ कि ये मुझे सुख देगा, मेरा बेटा देगा, मेरा पति देगा, मेरी पत्नी देगी। ये सुख डिपेंडेंसी है, बाहर की तरफ डिपेंडेंसी। अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे वस्त्र मिल जाए, धन मिल जाए, बस इस पे डिपेंडेंसी। कितने डिपेंडेंट हैं। ये डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंस, ये आपको इतना दुखी रखेगी क्योंकि संसार बदलता है और इस बदलते संसार में हम बाहर की चीज़ों पर डिपेंड हैं। जो क्षणभंगुर संसार है, जो हर पल बदलता है, एक क्षण भी नहीं टिकता, उस संसार के ऊपर हम निर्भर करते हैं। तो ये बात समझें, ये सुख फिर आपका परमानेंट नहीं रहेगा।
परमानेंट सुख हो, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, ऐसा आनंद जो कभी ना मिटे, हमेशा हमारे साथ रहे। हम योगी बनने का प्रयास करें, इंद्रियों पर संयम करें। इसी के लिए जन्म हुआ है। जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप हर समय चीज़ों का उपभोग करें। इन चीज़ों के उपभोग में कुछ नहीं रखा। समय ऐसे ही निकल जाएगा, उम्र ऐसे ही बीत जाएगी और मरते वक्त मनुष्य रोता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं जा रहा हूँ खाली हाथ, आया था खाली हाथ, कुछ भी नहीं रहा। जो धन जा सकता था साधना का, परमात्मा का, वो साधना रूपी धन कहाँ गया? वो तो है ही नहीं मेरे पास। साधना नहीं की, तपस्या नहीं की, योग के मार्ग पे नहीं चले, तो क्या किया? भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं उन लोगों को जो भोग की तरफ रहते हैं कि तुम भोग में मत रमो। भोग में रमने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये इंद्रियों की सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होती। ये हमारी आंतरिक शांति लूट ले जाती हैं। भागते रहिए, भागते रहें। कितने जन्मों से इस संसार का सुख ही तो भोग रहे हो। कितने जन्मों तक इस संसार को भोगा है, तुम्हें खुद भी नहीं पता। फिर भी दोबारा चाहते हो इस संसार का सुख, कुछ प्राप्त नहीं होगा और अंत में खाली हाथ जाओगे। अब तो संभलो, अब तो होश में आओ, संयम को साधो, संयम की साधना करो। तो इंद्रिय संयम ये बहुत ज़रूरी है। अब बार बार इंद्रिय संयम क्यों बोलते हैं भगवान? भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इंद्रियों का ही जोड़ हैं। हम इंद्रियों से ज़्यादा कहाँ। ये आँखें, ये नाक, ये कान, ये त्वचा, ये चखना, ये सब ज्ञानेंद्रियाँ और हमारी कर्मेंद्रियाँ, इन्हीं का जोड़ ये शरीर। और इसी शरीर के लिए पागलों की तरह भागते हैं। इसी को सुंदर बनाना चाहते हैं, इसी के लिए पाप करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो इंद्रियों को ही जो संयमित कर ले, साध ले, वो बहुत बड़ा योगी बनता है। तो जीवन अद्भुत है। इस अद्भुत जीवन में यदि हम अपने भीतर कुछ चमत्कार कर सकते हैं तो ये समझिए तब हम जीवन का उद्धार कर पाएंगे। भगवान कहते हैं इंद्रिय संयम, साथ ही बोलते हैं मन संयम। तो एक लाइन में इंद्रिय संयम की बात होती है और दूसरे में मन संयम की बात होती है। अब ये मन का संयम कैसे किया जाए? देखिए, सूक्ष्म रूप में जब मन को रोकेंगे, मन पर कार्य करेंगे तो मन संयमित होता है। जो बाहर की संवेदनाएं, सेंसेशंस मन तक पहुंचती हैं, ये रूप, ये रस, ये गंध की सेंसेशंस पहुंचती हैं मन तक और मन लिप्त हो जाता है, तब उस समय आप भोग भोगना शुरू करते हैं। और जब आप लिप्त नहीं होते तब मन का संयम होता है। तो इंद्रिय संयम में तो आप इंद्रियों तक ही चीज़ों को जाने नहीं देते, परंतु मन संयम में आप विषयों को जाने देते हैं, परंतु उसमें लिप्त नहीं होते। तो दो बातें भगवान कहते हैं, या तो विषयों को इंद्रियों तक पहुंचने मत दो, या फिर आप भीतर से अपना इतना नियंत्रण, साक्षी भाव, कंट्रोल रखिए कि मन संयमित रहे, मन हिले नहीं। अब विषय इंद्रियों तक ना जाएं, इसका भी संयम होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी है, तो उस समय पेरेंट्स क्या करते हैं? घर में इंटरनेट कनेक्शन बंद करवा देते हैं कि इंटरनेट पे बच्चा कुछ देखेगा ही नहीं। केबल नेटवर्क हटा दिया जाता है कि जो भी चीज़ें भटकाती हैं पढ़ाई से, उन सबको हटा दो। सिर्फ वही चीज़ें रखो जिससे मन पढ़ाई में रमे। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, जो चीज़ लक्ष्य से भटकाती है उसी को हटा दो। इसका मतलब होता है इंद्रियों को उसके विषयों तक न पहुंचने देना। आपका मन बहुत करता है चॉकलेट खाने का, परंतु दांत खराब हो रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? चॉकलेट लेकर ही नहीं आएंगे।
आपका मन मीठा खाने को है और आपको पता है कि शरीर खराब है, तो घर पर मिठाई आए ही ना आए ऐसी सुविधा कर दी जाए, या आए तो उठाकर आप किसी को दे दीजिए। यानी विषय इंद्रियों को टच ना करें। चीज सामने पड़ी होगी तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। लोग कहते हैं हमसे कंट्रोल नहीं होता। कैसे करें? जब सामने अच्छे व्यंजन रखे हों, बढ़िया फ्राइड चीज़ें हों, स्पाइसी हों, तो हम कैसे उबला हुआ सात्विक भोजन ग्रहण करें? अब 10 लोग बैठे हैं और बढ़िया खा रहे हैं और आप अपना उबला हुआ खाना खाएं तो मन तो ललचाता है। तो यहाँ कुछ लोग इस तरह साधना करते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ नहीं बैठते या उन विषयों को अपने सामने ही नहीं आने देते। तो यह भी एक तरह का कंट्रोल है, इंद्रिय संयम। आप किसी गलत संगति में हैं तो ऐसी संगति के साथ ही मत रहिए। ऐसे मित्रों के साथ मत बैठें जो गलत चीजें सिखाते हैं। आप उनके साथ ही बैठना बंद कर दें। जैसे पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को उनके साथ नहीं भेजते उन लोगों के साथ जो गलत आदतें सिखाते हों। यदि जिंदगी बड़ी सादी है आपकी, सीधे साधे हैं आप और चाहते हैं भगवान की राह पर चलना, तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत कीजिए जो आपको गलत राह पर लेकर जाएं, जो रोज आपको दुनिया की चीजों में रमाने ले जाएं। ऐसे लोगों के साथ फिर मत जाइए। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती हो जो भगवान का नाम लेते हों, जिनका जीवन भी सीधा साधा हो, सात्विक जीवन हो। तभी गीता कहती है कि संग का महत्व है। किसके साथ आप रहते हैं इसका महत्व है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छी आदतें आएंगी, बुरों के साथ रहेंगे तो बुरी आदतें आएंगी। इसे गीता बोलती है कि जिसके साथ आप हो वही व्यक्ति असर करता है, संग का असर होता है। इसलिए जो ज्ञानीजन होते हैं वह तो संग रखते ही नहीं, अपने आप को परमात्मा में ही अर्पित रखते हैं। तो इंद्रियां विषयों तक न जाए इसका प्रयास। जो जो चीजें आपको भटकाती हैं आपके लक्ष्य से, उसे हटा दीजिए, निर्मम हो जाइए। उनसे ममता मत रखिए, मोह मत रखिए। जैसे तलवार से काट दिया जाता है ऐसे ही काट दीजिए। इसे अनासक्त कहा जाता है, यानी अनासक्ति की तलवार से आसक्ति की मूर्ति काट दीजिए। जिस चीज में मोह है, जो गलत है, जो आपको भटकाएगी, दुखों में ले जाएगी, अंधकार में ले जाएगी, ऐसी चीज को अनासक्ति की तलवार से काट देना चाहिए, यानी डिटैचमेंट हो जाए। अटैचमेंट मत रखें। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा लगता हो, बड़े ही मक्खन वाली बातें हों, लेकिन यदि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में गलत है तो उसे तुरंत अलग कर दीजिए, डिटैच हो जाइए, निर्मम हो जाना चाहिए उस समय। तो इंद्रियां विषयों तक ना जाएं, इसका प्रयास मनुष्य यदि करता है तो यह भी एक तरीके का संयम तपस्या है, और यह जो साधता है वह योगी कहलाता है। ये इस तरह से समझें कि इंद्रियों और विषयों के बीच एक ब्रिज है, पुल है। उस पुल को ही ब्लास्ट कर दीजिए। जब इंद्रियां विषयों तक जाएंगी ही नहीं तो समझिए फिर उसका भोग भी नहीं करेंगे, आगे की यात्रा ही नहीं हुई, यात्रा ही आपने समाप्त कर दी। और दूसरा मार्ग आता है तपस्या का। वो मार्ग है कि जब इंद्रियां विषयों तक जाएं, उन्हें जाने दें, परंतु मन से लिप्त ना हो, मन उसमें ना करें। जब मन लिप्त होता है, उसका भोग भोगना चाहता है, उसमें मस्त हो जाना चाहता है, तो गलत है। लिप्त ना होने दें। ये बड़ी सूक्ष्म साधना होती है, सूक्ष्म रूप की साधना है कि आपने लिप्त ही नहीं होने दिया, अटैच ही नहीं होने दिया। जहां अटैचमेंट वहीं परेशानी, लिप्त मत होने दीजिए, उसमें प्रवेश ही मत कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण साधकों के लिए संयम की साधना बताते हैं। भगवान बताते हैं इंद्रियों को
उपकरणों की भांति प्रयोग में लाओ, ना कि उनका उपभोग करो। ये इंद्रियां मज़ा भी बहुत देती हैं, परंतु अगर मज़े के लिए रोज़ गलत खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और यदि सही खाते हैं और कंट्रोल रखते हैं, घर का सादा आपने खाया, सादा भोजन घर का, जो हेल्थ प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, उससे आप हमेशा स्वस्थ और स्फूर्तिवान रहेंगे, बॉडी में ऊर्जा रहेगी। परंतु यदि आप गलत खाते हैं सिर्फ मज़े के लिए, आज यह खाते हैं, आज दूसरी चीज़ खाते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में, तो ऐसा व्यक्ति इंद्रियों की भोग तो भोग लेगा, लेकिन उसका शरीर खराब होने लगता है। संयमित तो होना पड़ेगा। तो हमारी इंद्रियों की एक और विशेष आदत होती है, यह चीज़ों को टच करके देखनी है। ये जो आंखें हैं या हमारे कान हैं, नाक हैं, इन सबको मात्राएं कहा गया है। गीता ने एक शब्द दिया है मात्रा। तो मात्रा बोला जाता है, यानी यह मेजर करती हैं, नापती हैं और स्पर्श करके आती हैं। सामने जो चीज़ पड़ी है वो बड़ी है, छोटी है, वह गोल है या चौकोर है, वो कैसी है, उसको मेजर करती है हमारी इंद्रियां, हमारी आँखें। तो सामने सुंदर वस्तु है या बदसूरत है, सुंदर या सुंदर, जो है वो आँखें बताएंगी। तो आँखें स्पर्श करके आती हैं, छू कर आती हैं। फूल सुंदर सामने है, हमारी आँखों ने देखा। अब जैसे ही आँखों का स्पर्श हुआ फूल से, चित्र ने मन को पकड़ लिया। अब वो फूल इतना अच्छा लगता है कि मन करता है कल भी वैसे ही फूल सजें, कल भी टेबल पर वैसे ही फूल रखे जाएं। बड़े सुंदर फूल थे, इतनी अच्छी सुगंध थी। अब सुगंध ने पकड़ लिया, सुंदर रूप ने पकड़ लिया, अब वो आंखों में आ गया। चित्र पकड़ लिए जाते हैं मन के द्वारा। ये इंद्रियां पकड़ती हैं, स्पर्श करके आती हैं, छू कर आती हैं। कोई मीठा गीत गा रहा है तो उसकी आवाज़ भी जो कानों में पड़ रही है, हमारी इंद्रियों से छूती हैं, स्पर्श करती हैं, फिर बताती हैं कि यह मीठी वाणी है या नहीं है। ये अद्भुत चीज़ है इंद्रियों की। बड़ी सूक्ष्म बात बताई जा रही है इस समय। जैसे कोई मकान आपको रास्ते में दिखाई दिया, आप कहते हैं कि बड़ा सुंदर मकान है। जो सुंदर मकान बताया गया उसका मतलब है कि ये आपका कंक्लूजन है, क्योंकि आप पहले 10 मकानों को देख चुके हैं रास्ते में। सभी मकानों को हमारी आंखें छूकर आ चुकी हैं, देखकर आ चुकी हैं। जब देखकर आ गई तो उसमें से जो सबसे अच्छा लगा, जिससे अट्रैक्शन हुई, वो सुंदर लगा। इसी सुंदरता की परिभाषा भी सबके लिए अलग होती है। किसी को कोई मकान सुंदर लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। तो जहाँ इंद्रिय छूकर आई और जिससे अट्रैक्ट हो गई, तो उसको वह सुंदर बताती हैं। सब व्यक्ति हर अलग अलग चीज़ को सुंदर बताते हैं। किसी को कोई मकान अच्छा लगेगा, किसी को कोई दुकान सुंदर लगती है, किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। किसी को गुलाब पसंद है तो किसी को कमल पसंद है, किसी को कमल में सुंदरता दिखती है, किसी को गेंदे में सुंदरता दिखती है। तो सुंदरता के मायने भी सबके अलग हैं। ये हमारे कंक्लूजन होते हैं जब हमारी आंखें उसको स्पर्श करके आती हैं। तो चित्र पकड़े जाते हैं। ये स्पर्श जो इंद्रियों का है, यही जो स्पर्श है, यही आपकी भावनाओं को दूसरों तक भी देता है। हम जब मुस्कुराकर प्यार से किसी की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों में जो चमक आती है, वो चमक दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जब कोई व्यक्ति आपके पास आए और बड़ा अच्छा काम कर दे, आपका मकान नहीं दिख रहा था, उसने मकान बिकवा दिया, आप बड़े खुश हो जाते हैं, उसको प्यार से थपकी देते हैं, पीठ पर हाथ लगाते हैं, शाबाशी देते हैं कि तू बड़ा अच्छा है, तूने मेरा ये काम कर दिया, कोई भी नहीं कर रहा था।
तो आपका जो स्पर्श है उस व्यक्ति को, वो एक जोश का काम करता है। आप अपने कोलीग से मिले, उसने आपका फाइल वर्क कर दिया, थोड़ी सी मदद कर दी, आपको नहीं समझ आ रहा था, तो आप बड़े खुश होते हैं, उसे बड़े प्यार से गले लगा लेते हैं, उसे कहते हैं तूने मेरी बड़ी मदद की। जब किसी में जोश भरना हो, किसी से आप मिल रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से जो बड़ा ही प्रेरणा देता है, तो आप जोश से हाथ मिलाते हैं। ये जोश आपका, ये इमोशन आपके स्पर्श से ही पहुंचता है। हमारी संवेदनाएं स्पर्श से पहुंचती हैं, तो ये इंद्रियां स्पर्श के द्वारा चीज़ों को पहुंचा देती हैं। बड़ी सूक्ष्म यात्रा है इंद्रियों की। ये छूती हैं और फिर बताती हैं। तो जिन्हें इंद्रिय संयम करना हो, उन्हें हर समय ध्यान रखना चाहिए। यानी इंद्रियां स्पर्श ना करें, सिर्फ देखें। आंखों का काम है देखना, तो आंखें सिर्फ देखें। कानों का काम है सुनना, सिर्फ सुने, पर उसमें इतना रस ना लें कि वो चीज़ बार बार सुनने का मन करे, बार बार देखने का मन करे। जब बार बार देखने का मन करता है किसी एक चीज़ को, तब परेशानी खड़ी हो जाती है। इसका मतलब है आप अटैच हो गए, आपने बांध लिया अपने आप को दूसरे के साथ। बांधिए मत। जो इंद्रियां हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम करें, वो उपकरण हैं, वो संसार को देखने में मदद करती हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप भटकन में निकल जाएं। भटकिए मत। जो भटकेगा वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो भटकना नहीं है, हमें परमात्मा तक पहुंचना है। तो ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि गति इतनी तीव्र है इन इंद्रियों की कि ये पहुंच भी जाती हैं। शुरू भी नहीं हुआ और पहुंच भी गई। हैरानी होती है, हमें पता ही नहीं चला और इसने कंक्लूजन भी दे दिया चीज़ सुंदर है कि नहीं है। आपकी इंद्रियां इतनी शार्प होती हैं, इतनी फास्ट। तो ऑब्जर्वेशन समझिए कितनी फास्ट चाहिए। बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन के साथ जब आप चीज़ों को देखते हैं, गहराई से देखते हैं, तब समझ आता है कि दिक्कत क्या है। अब फूल सुंदर लगा, फ्लावर अच्छा लगा, तो वो फ्लावर माइंड में बस गया। किसी का चेहरा अच्छा लगा, बस वो रूप बस गया। किसी का मीठा भजन अच्छा लगा, बस वो मीठा भजन घूम रहा है। ये रस पकड़ता है। परंतु व्यक्ति जो योग के मार्ग पे चलता है, जो व्यक्ति परमात्मा की राह पर चलता है, वो इंद्रियों को संयमित करता है। वो ऑब्जर्व करेगा। जैसे अंधेरे में भी ऑब्जर्वेशन होती है। जब अंधकार होता है तो क्या होता है, शुरू में दिखता नहीं, परंतु कुछ देर के बाद दिखना शुरू होता है। ऐसे ही शुरुआत में जब स्टार्टिंग होती है तो हमें लगता है गड़बड़ हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, मुश्किल है, परंतु धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन तीव्र होती जाती है। तब आपको पता चलता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। तो संयमी साधेगा जीवन को, और जो संयमी नहीं है, असंयमी है, जो भोगी है, अज्ञानी है, वो भोग में ही पड़ा रहेगा। तो भोगों की तो कोई सीमा नहीं, भोगते रहिए और इस जन्म को व्यर्थ कर दीजिए, परंतु जन्म सफल उसी का जो संयमित है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय संयम करो, इंद्रियों को विषयों तक जाने मत दो, उसके रस में डूबने मत दो, कंट्रोल रखो अपने ऊपर। दूसरी चीज भगवान कहते हैं मनः संयम, मन को संयमित कर लो। यानी आपकी इंद्रियां विषयों तक जाएं। ये थोड़ी कठिन साधना होती है कि इंद्रिय विषयों तक जाएं, परंतु उसमें लिप्त ना हो। आप भोजन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन, अब आज तो कर लिया, कल फिर उसी की याद आएगी। अब घर की सूखी दाल रोटी अच्छी नहीं लगेगी, लगेगा बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए थे, बड़ा मज़ा आया था, बड़ा अच्छा खाना था, अलग अलग व्यंजन थे, ऐसा तो खाया भी नहीं कभी। अब जब याद आने लगती है चीज़ों की, इसका मतलब है हम फंस गए।
इसमें फंसिए मत, इससे उबरने का प्रयास कीजिए। तो मनः संयम जो करते हैं वो इंद्रियों में लिप्त नहीं होते। इंद्रियां विषयों तक जाएंगी परंतु उसमें लिप्त नहीं होती हैं, उससे अलग हो जाती हैं। तो जब हम अलग होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं, तो समझिए हम मनः संयम कर रहे हैं, यानी साक्षी भाव। भोजन शरीर ग्रहण कर रहा है परंतु मैं आत्मा, मैं भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करता। मैं साक्षी भाव में हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ, इस शरीर मन और बुद्धि से मैं बाहर हूँ। जब ऐसा भाव आता है कि हम बाहर हैं, इसके साथ नहीं हैं, तो समझें कि आप अपने मन को संयमित कर पा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो श्लोक है गीता का, यह आपको साधना करना बताता है, उन्नति के पथ पर ले जाना चाहता है। तो साधना कैसी भी कीजिए, चाहे आत्म संयम की, इंद्रिय संयम की या मनः संयम की, मन को भी साधा जाए या इंद्रियों को साधा जाए, दोनों तरह से आपका जीवन सफल ही होता है।